ब्रह्मचर्य नष्ट कर डारा, इसलिए सब जग हारा। ऐसे कैसे बैठे हो? इस कमरा में जो आवश वो मुख्यमंत्री बने से तुम और मजबूत हो गए। अतरलाल 3-4 दिन जेल की रोटी खा लेगा और हर्रा फर्रा भूल जाएगा और ये अपने घर बैठ जाएगा। और उस टाइम जेल होती थी यहाँ अपने महेंद्रगढ़ किला में होती थी। नमस्कार दोस्तों, स्पोक्स पर्सन पर आप सभी के साथ मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अभी विधानसभा के चुनाव अक्टूबर में सरकार ने घोषित कर रखी कि भाई अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव करवाए जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि जिस तरीके से हमने लोकसभा के चुनावों की सर्वे किया था, जो उम्मीदवार लोकसभा के चुनाव में खड़े थे उनसे जो बातचीत की थी वो आप लोगों के सामने पेश की थी, उसी तरीके से अब हम विधानसभा में दोबारा से सर्वे करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। जिस तरीके से उम्मीदवार उतर चुके हैं तो भैया हम भी उतर चुके हैं। इस वक्त मैं आपको बताऊं, मेरे साथ जिस शख्सियत को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये विधानसभा चुनाव में अटेली विधानसभा क्षेत्र से जो उम्मीदवार हैं अतरलाल जी मेरे साथ मौजूद हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, अभिनंदन, वंदन। तो सर मैं चाहूँगा जैसे सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोडक्शन आप करवा दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनको शायद आपके बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानते होंगे, नाम वाइज जानते होंगे लेकिन आपके जो लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते होंगे, नॉलेज नहीं रखते होंगे। तो मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा एक बार शुरुआत से बताइए, कैसे आपने कॉलेज को यहाँ पर खड़ा किया, कैसे राजनीति में आना हुआ, वो तमाम सारी चीज़ें। सबसे पहले तो मैंने गांव के हाई स्कूल से मैट्रिक किया। अच्छा। धनुंदा से मैट्रिक किया और उसके बाद जनता कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। और मेरे पिताजी बहुत ही आर्य समाज के नेता थे। वो चाहते थे कि भाई ये अच्छा लॉयर बने, अच्छा कानून का ज्ञाता बने। तो बीए के बाद उन्होंने मेरे को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भेजा। अच्छा। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने 3 साल में लॉ किया और 81 में मैंने लॉ कर लिया था। अच्छा। और 81 से लेकर 89 तक मैंने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया। पर ये राजनीति के कीटाणु थे तो वहाँ मन नहीं लग रहा था, तो राजनीति में मैं वापस आ गया। अच्छा, आपने एलएलबी कर रखी है? हाँ, मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से लॉ किया। आई डिड माई एलएलबी फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इन 81 और सिंस 81 to 89 आई हैड प्रैक्टिसिंग इन हाई कोर्ट चंडीगढ़। अच्छा, ठीक है। उसके बाद फिर तो मेरा ये जो मानना था कि भाई जो सामाजिक दृष्टि से भी हम बगैर राजनीति में जाए भी कुछ हेल्प कर सकते हैं जनता की, तो हमने भारतीय किसान संगठन बनाया। अच्छा। और भारतीय किसान संगठन बना करके हमने जनता के मुद्दों को लेकर के, एमएसपी को लेकर के, किसान की बेबुद्धि भलाई के लिए आंदोलन किया। और ये कब की बात है? ये 86-87 की बात है। अच्छा। और उस टाइम राजीव लोंगवाल समझौता हुआ और राजीव लोंगवाल समझौते में हरियाणा का पानी कम हो गया। तो चौधरी देवीलाल जी ने और भाजपा ने न्याय युद्ध चलाया। अच्छा। तो उस न्याय युद्ध में पूरे महेंद्रगढ़ जिला से हम 6 आदमी गिरफ्तार किए। भजनलाल की सरकार थी और हम यूनिवर्सिटी से नए नए आए थे। तो भजनलाल ने समझा कि भैया अतरलाल 3-4 दिन जेल की रोटी खा लेगा और हर्रा फर्रा भूल जाएगा और ये अपने घर बैठ जाएगा। तो उन 6 आदमियों में भैया आपका साथी अतरलाल था, एक हमारे दादा थे नथुराम जी। अच्छा। जो ये अटेली का जो बेरियल है ना, वहाँ जो, तो वो दादा नथुराम लोकदल के प्रधान थे। अच्छा। वो थे। एक आपके पास सुंदरा कुलदीप थे। हाँ। जो 6 हमको पकड़ा उनको। बिल्कुल। और एक ये एक्स एमएलए थे पड़तल से, वो थे। अच्छा। और एक राजपाल थे पाली से। तो 6 आदमी जो थे पकड़ करके, और उस टाइम जेल होती थी यहाँ अपने महेंद्रगढ़ किला में होती थी। अच्छा। तो किला में एसडीएम को हमको पेश किया 6 को, और एसडीएम ने ऑर्डर कर दिया कि भाई इनको जो है ना जेल में भेज दो। तो शाम को 6 आदमी हमको जो है ना अलग अलग कमरों में बैठा दिया। जो कैदी थे ना उन कैदियों में, मतलब 6 को एक जगह नहीं रखा और 6 को अलग अलग मतलब कमरों में बांट दिया। अच्छा। तो उस टाइम मैं बड़ा मायूस सो था, बैठा था थोड़ा सा। तो शाम को जो हमारी रोटी लेकर के आया तो वो बोलने लगा, बाबूजी ऐसे कैसे बैठे हो? इस कमरा में जो आवश वो मुख्यमंत्री बने से तुम और मजबूत हो गए। अच्छा।
वो कहने लगा कि बाबूजी 18 महीना हमने चौधरी देवीलाल को इसी कमरा में रखो था इमरजेंसी में। अच्छा। तो आप मायूस मत ना हो, आपको राजनीतिक भविष्य बहुत तगड़ों से। तो वहाँ से मेरे को एक अच्छी मतलब इंस्पिरेशन मिली, एक अच्छा मोटिवेशन मिला, और 3 दिन बाद में हम रिहा कर दिए और मैं जो है ना लगातार लग गया राजनीति में। अभी भाई हरियाणा का जो है ना निर्माण करना है, हरियाणा का विकास करना है। अच्छा, तो जब आपने एलएलबी की थी भाई, कानून की पढ़ाई की थी, तो उसमें फिर मन नहीं लगा? उसमें मन नहीं लगा। उसमें पिताजी का भी यही था, मेरे पिताजी का भी ये ला का अच्छा क्या, पिताजी भी चाहते थे भैया राजनीति में आवे। अच्छा, मित्र, हाँ, मेरे पिताजी चाहते थे, इसलिए मेरे को जो है ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, सुभाष चंद्र बोस की छोटी छोटी किताबें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की छोटी छोटी किताबें मेरे को पढ़ने के लिए देते, मेरी सिद्धांत की देते। तो उन्होंने मेरे में बहुत क्रांति की और देश प्रेम की और राष्ट्र प्रेम की जो है ना भावना जागृत की मेरे अंदर। और वो राष्ट्र प्रेम की भावना आज तक, इसीलिए मैं डस नहीं होता, इसलिए मैं परेशान नहीं होता। 2 इलेक्शन मतलब लड़ कर के भी आज भी जब हम जो है ना बहुत मजबूती से इलेक्शन लड़ते हैं तो उसमें यही है कि भी बढ़ना है। और अब समय बलवान है हमारा। कहते हैं ना कि भी समय बलवान होता है, तो अब के समय बलवान है और अतरलाल सरकार बनाओ वो, क्योंकि रली मिली सरकार बनेंगी अब के जो है ना, न तो अब के भाजपा की कोई कहानी है न कोई कांग्रेस की कहानी है। तो यहाँ से एमएलए हम बनाएंगे और हम सरकार बनाएंगे। नहीं सर, बिल्कुल सही बात है। और राजनीति में पढ़े लिखे नेता का होना बहुत ज़रूरी है आज के समय। तो सर आप ये बताओ कि चुनावों को लेकर, विधानसभा चुनावों को लेकर फ़िलहाल कैसी कुछ तैयारियां चल रही हैं आपकी तरफ से? हमारी बहुत ज़बरदस्त तैयारी चल रही है। पिछली बार हमने लगभग 38,000 वोट लिया और ये 38,000 वोट हमारे 104 गांवों के साथियों ने लिया। अच्छा। और अब 104 गांवों के साथियों ने अपना मिशन बनाया है कि 38 दूनी 76,000 वोट हमने लेना है, हमने जीतना है। तो 76,000 वोट का हमारा मिशन है। और वोट तो लिए जाते हैं, सही बात, प्रेम से, प्यार से, मिन्नत से, माजरा से, कैसे भी जो है ना तो हमारे साथी लग रहे हैं और हम ये इलेक्शन जीतेंगे। अच्छा। और मौजूद वर्तमान परिदृश्य में तो यहाँ अटेली में कोई उम्मीदवार है ना, प्रत्याशी है तो अतरलाल ही है। बाकी तो सब टिकटार्थी हैं, हमारे मुकाबले में टिकटार्थी हैं। अच्छा। तो वो तो ये समझते हैं कि भाई टिकट मिल जाएगा तो लड़ लेंगे इलेक्शन। और हमारा ये है कि भाई हमने तो इलेक्शन लड़ना है, जीतना है और 76,000 वोट लेना है। पिछली बार भी हमारा डायरेक्ट फाइट हो गया था। अच्छा, पिछली बार आप शायद दूसरे नंबर पे थे। दूसरे नंबर पे थे और डायरेक्ट फाइट हुआ हमारा भाजपा से। और अब कभी हमारी, हम ये समझ रहे हैं कि भाई जो है ना डायरेक्ट फाइट होगी। और अब लोकसभा में 1,37,000 वोट पड़ा है। तो 140 वोट विधानसभा में पड़ेगा तो उसका 50 से भी अबाव, मतलब 70,000 से ज़्यादा, मतलब 76,000 हमने अकेले लेना है। तो हमने ये जीतना है, ये हमारी स्ट्रेटेजी है, ये हमारी रणनीति है। अच्छा, इस इलेक्शन को लेकर। जी। तो सर मैं चाहूँगा एक बार मैं इस कॉलेज के बारे में भी, आप वाले के बारे में थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगा। मैं जब आया और जब मैं कॉलेज के अंदर आया तो जब मैंने इस इमारत को देखा, कॉलेज वाड़ी को, तो मेरे को लगा बड़ा आलीशान कॉलेज है। तो आप, मैं चाहूँगा इस कॉलेज में किस तरीके की पढ़ाई होती है इधर, मतलब किस सब्जेक्ट के ऊपर बेस है? ये तो जनता का कॉलेज है, जनता की भावनाओं का कॉलेज है। ये लोग कहते हैं अतरलाल का है। अच्छा। अतरलाल का नहीं है, ये सब मेरे दोस्तों का है। अच्छा। उनकी भावनाओं से ये कॉलेज बना और ये सब ईश्वर की देन है। क्योंकि मैं तो जो है ना फाइट करता था, बसों में पढ़ करके गिर करके टिकट मांगता था, मैं जाता था दिल्ली। अच्छा। पर मैं लगा रहा, 30 साल लगा रहा। तो जो खुदा, जो परवरदिगार है, उसने सोचा कि बेहतरलाल को जुगाड़ करो, राजनीति में तो जुगाड़ चाहिए। तो उस मालिक ने सारा कुछ ऐसा कर दिया कि मेरे को चिंता मुक्त कर दिया। तो ये कॉलेज कब बना था इधर, इसकी नींव कब टिकी थी? 2006 में। 2006 में। और 2001 में जो थी ना हमारी मैडम श्रीमती पुष्पा देवी जी, अच्छा। उनकी ये करामात है। कॉलेज, हाँ, ये कॉलेज का स्कूल भी हमारा गांव में है। अच्छा। सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांव में है हमारा। और यहाँ बहुत लोगों को सुविधा मिलती है। पूरा इंजीनियरिंग कॉलेज है, पूरा पॉलिटेक्निक कॉलेज है, पूरा फिजिकल कॉलेज है,
पूरा एजुकेशन कॉलेज है। अच्छा, अभी कॉलेज चल रहा है ये? हाँ, सारे चल रहे हैं ये सारे कॉलेज। तो सर आप तीसरी बार इस बार विधानसभा चुनाव में खड़े हो रहे हैं, सही होना में? हाँ, बिल्कुल सही है। तो नॉर्मली होता क्या है कि जब बंदा एक बार विधानसभा चुनाव में खड़े, किसी भी चुनाव में, चाहे सरपंच हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, दूसरी बार खड़ा और फिर हारने के बाद ना कहीं एक मोटिवेशन डाउन हो जाता है कि भाई बस बहुत हुआ। आपके अंदर ये जज्बा, ये मोटिवेशन कहाँ से आता है कि भाई चुनाव फिर से लड़ेंगे? ये धार्मिक आयोजनों से आता है मेरे को। धार्मिक आयोजनों से? हाँ, धार्मिक आयोजनों में जाता हूँ मैं, अच्छा। सत्संग करता हूँ मैं, तो वहाँ से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। हाँ हाँ। वहाँ से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। और आप शायद भजन भी गाते हैं? वहाँ से बहुत मोटिवेशन मिलता है मेरे को। जैसे वहाँ से मैं जो है ना आनंद को कूट कूट का अपने अंदर भर लेता हूँ, और कुछ रह जाता है ना उसको मैं सुखा लेता हूँ। अच्छा। जैसे अपने पूर्वज होते थे ना, पहले गुआर की फली ज़्यादा हुआ करती, सुखा लिया करती अपनी माँ हर दादी हर। टींट हुआ कर तो वो सुखा लिया करता। चना को साग हुआ कर तो काट के सुखा लिया करता। और जब कोई बटे हुआ आ जातो और आ जातो तो उनने टाइम बे टाइम बना करके खिला दिया करती। सही बात है। तो जब मैंने कोई गर्दिश आओ से, कठिनाई आओ से, तो सुखाया हुआ आनंद में निकाल के फिर तरोताज़ा हो जाऊँ। तो मैं कभी जो है ना न घबराता हूँ, न घबराता हूँ, न डरता हूँ, न रुकता हूँ, न थमता हूँ, सीधा सच्चा जीवन जीता हूँ। और जहाँ किसी पर अत्याचार हो वहाँ आवाज़ बुलंद करने की क्षमता रखता हूँ। तो ये क्षमता मेरे को धार्मिक आयोजनों से मिलती है। क्या बात है सर। अभी मैं कनेडा में किसी के पास बैठा हुआ था, तब अचानक वहाँ पर आपकी बातचीत शुरू हो गई। मेरे को था भाई मिल के आना है उनसे। तो उन्होंने कहा कि भाई अतरलाल जी तो है ना, जैसे हमारे कनेडा में सत्संग होते हैं तो वो आते हैं। तब मेरे को नहीं पता था भजन गाते हो। उन्होंने मेरे को बताया कि आने के बाद वो भजन गाते हैं। तब मेरे को पता चली ये बात कि आप गाते हो। अच्छा, ये इंटरेस्ट कब से था भजन वाला? ये मेरे पिताजी ने देखो, मतलब यहाँ मोहनलाल जी आए थे संयुक्त पंजाब में जब मैं तीसरी में था। अच्छा। तो मेरे पिताजी ने एक भजन बना के दिया मेरे को। अच्छा, खुद लिखा उन्होंने? हाँ, मेरे पिताजी ने भजन लिखा और मैंने वो स्टेज पर सुनाया। अच्छा। जब मैं तीसरी में हुआ। तो सर 2 लाइनें उस भजन की मैं चाहूँगा। हाँ। ब्रह्मचर्य नष्ट कर डारा, इसलिए सब जग हारा। ब्रह्मचर्य नष्ट कर डारा, इसलिए सब जग हारा। एक उरब सी मोहित होके अर्जुन से यूं बतराई, प्राणनाथ दो दान वीर्य का आशा कर दासी आई। अर्जुन ने मीठे वचनों से पापन को फटकारा, ब्रह्मचर्य नष्ट कर डारा, इसलिए सब जग हारा। ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी ताकत है, ये हमारे पिताजी ने सिखाया। तो हमने ब्रह्मचर्य का पालन किया, 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। अच्छा। हाँ। तो सर आखिरी क्वेश्चन, ज़्यादा मैं बातचीत आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में बसपा जो है, दोस्तों मैं बताऊं कि ये बसपा से आप चुनाव लड़ेंगे। हाँ, और बसपा से शुरुआत से जुड़े हुए मायावती जी की जो पार्टी है, और शायद 1984 में बसपा शायद बनी थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ। अगर गलत हूँ तो माफ़ी चाहूँगा। तो बसपा से जो बसपा है वो इस बार हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें लेने की ताकत रखती है? अटेली की सरकार में भागीदारी होगी, यो मतलब हमारी गारंटी है। सर एक ना अभी आप रास्ते में एक पोस्टर लगा हुआ था आपका, जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि अटेली में IMT बनवाएंगे। हाँ, ये क्या मतलब? क्योंकि हमने एक सर्वे किया सर, और उस सर्वे में 104 गाँवों में 20,000 ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप के सिर पर बोझ बने बैठे हैं। बिल्कुल। हर घर में एक एक दो बच्चे हैं जो हाईली क्वालिफाइड हैं। किसी ने BTech कर रखा है, किसी ने पॉलिटेक्निक कर रखा है, ITI कर रखा है, BEd कर रखा है। तो 20,000 बच्चों का सर्वे किया है। और जब तक यहाँ कोई उद्योग नहीं लगेगा, जब तक यहाँ IMT नहीं बनेगी, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप नहीं बनेगी, आदर्श औद्योगिक नगरी नहीं बनेगी, तो बेरोज़गारी ख़त्म नहीं होगी। तो हमारा पहला काम है, अतरलाल विधायक बनो, अतरलाल सरकार में शामिल होगो, और सबसे पहले हम काम करांगा
इधर इलाका में IMT बनावांगा, इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करके और यहाँ IMT बना करके 20,000 बच्चों को एक मुश्त नौकरी देंगा। यो मारो इरादो से, वादो नहीं, इरादो। नेक इरादा है सर। क्योंकि इरादो सफल हो से, वादो सफल नहीं हो। वादो तो धनी वीर को भी ना हो, धनी वीर फेरा पे साथ साथ वादा करा संग नहीं। सही है। जब धनी वीर कोई वादो ना होती नेता कर देगा वादा पूरा, तो इरादो पूरा हो से। तो अतरलाल को तो इरादों से हम अगर इस इलाका से MLA बना और जनता की बहुत बड़ी आस्था से हमारे हजारों साथी रोजाना आशीर्वाद दें ये बाबूजी अब का बनोगा, इनका आपकी गाड़ी पार से। तो उसमें सबसे पहले हम यहाँ जो है ना बेरोजगारी को बिल्कुल ख़त्म करते हैं। बिल्कुल सर। सर एक आखिरी सा वो कि भाई जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता को मैसेज मैं ये देना चाहूँगा, मैं बहुत हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ अपने अटेली विधानसभा क्षेत्र के मेरे परिवार के अभिभावकों को, सदस्यों को, मेरे मतदाता भाइयों को, बहनों को, और उनसे कहना चाहूँगा, युवाओं से कहना चाहूँगा भाई खूब पढ़ो, खूब खेलो। और अभिभावकों से कहना चाहता हूँ कि अपनी संतान को, अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ और खूब खिलाओ, उनको खिलाड़ी बनाओ और उनको अच्छा बिजनेसमैन बनाओ, अच्छा उद्योगपति बनाओ, अच्छा विद्वान बनाओ, अच्छा शिक्षक बनाओ। और इस प्रोसेस में बनन में अतरलाल की जहाँ ज़रूरत होगी तो मैं आधी रात में भी उनके बीच में मिलूँगा, ये मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आपने हमारी बातचीत सुनी, अतरलाल जी जो कि अटेली विधानसभा क्षेत्र से इस बार विधायक का चुनाव लड़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूं आपको शायद बातचीत अच्छी लगी होगी। और इसी तरीके से हम चुनावी सर्वे को बढ़ाते रहेंगे और जो उम्मीदवार उनसे बातचीत करेंगे, जनता से भी करेंगे, गाँव में भी जाएंगे और आपके सामने लोगों के विचार पेश करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए स्पोक्स पर्सन पर। धन्यवाद।